ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आन्निक के 10वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। 12 प्रमेयों में पहला प्रमेय है आत्मा। तो आत्मा का लक्षण यहाँ पर किया जा रहा है कि आत्मा को तो हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं, तो क्या आत्मा को शब्द प्रमाण के माध्यम से ही जानना होगा? इस प्रश्न का उत्तर दिया है नहीं, शब्द प्रमाण से तो जानते ही हैं, पर अनुमान प्रमाण से भी हम आत्मा को जान सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए 10वें सूत्र को प्रस्तुत किया है कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। तो ये आत्मा को पहचानने के चिन्ह हैं, लिंग है। उन लिंगों में जो पहला लिंग है इच्छा। तो इच्छा जो है ये आत्मा की इच्छा होती है, आत्मा की अभिलाषा, आत्मा की तमन्ना। ये जो इच्छा है आत्मा की, इस इच्छा को हम किस प्रकार समझते हैं, इस बात को यहाँ वर्णन किया है। जब किसी भी विषय वस्तु को देखने से हमें उसका सुख या दुख प्राप्त होता है। कोई भी विषय वस्तु हो, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इन पांचों विषयों से जब सन्निकर्ष होता है, यानी इन पांचों में से किसी के साथ सन्निकर्ष होता है, एक साथ तो सभी के साथ सन्निकर्ष हम नहीं कर सकते। अब आप सबको सन्निकर्ष शब्द से आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये सन्निकर्ष क्या हो रहा है, ये सन्निकर्ष का मतलब क्या है। सन्निकर्ष शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि आत्मा जब इंद्रिय के साथ जुड़ता है और इंद्रिय जब विषय के साथ जुड़ता है, तो ये जो इंद्रिय विषय के साथ जुड़ना है, ये जुड़ने को ही सन्निकर्ष कहते हैं। तो जब किसी भी पांचों विषयों में से किसी भी विषय के साथ जब आत्मा का सन्निकर्ष होता है, अर्थात संपर्क, संबंध या जुड़ना होता है, तो उस जुड़ने से आत्मा को या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। तो सबसे पहले सुख की बात की जा रही है। यज् जातीयस्य अर्थस्य सन्निकर्षात्, जिस जाति वाले अर्थात जिस प्रकार के अर्थ के साथ, क्योंकि प्रकार तो बहुत हैं अर्थों के, तो जिस प्रकार के अर्थ के साथ आत्मा का सन्निकर्ष हो जाता है या हो जाने से आत्मा सुखम उपलब्धवान, आत्मा जब सुख को प्राप्त करता है तो प्राप्त कर लिया उसने। अब जब दोबारा कभी एक दिन बाद, 2 दिन बाद या उसी दिन दोबारा, ऐसा भी कह सकते हैं आप, दोबारा तज्जातीयमेव अर्थम, उसी प्रकार के अर्थ को, जिस प्रकार के अर्थ को पहले देख करके उसका सुख लिया था, तज्जातीयम एव अर्थम, उसी जाति वाले अर्थात उसी प्रकार के अर्थ को दोबारा पश्यन, देखता है जीवात्मा। तो देखते ही उसको लगता है ये तो ग्राह्य है, इससे तो मैंने सुख लिया था, तो उपादातुम इच्छते, उसको लेना चाहता है आत्मा, यानी उसको पाना चाहता है।
वही जो उसको लेने की चाह है, उसको प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, उसको पाने की जो तमन्ना है, इसी को इच्छा कहते हैं। तो सा इयम आदातुम इच्छा, वह ये जो लेने की जो इच्छा है, ये इच्छा एक ही आत्मा को हो रही है। ये जो इच्छा है वो एक ही आत्मा है जिसको हो रही है, और अनेकार्थ दर्शिना, और अनेक विषयों को देखने वाला है। वो एक ही आत्मा को ये इच्छा हो रही है और अनेक विषयों को देखने वाला है। वो एक ही विषय को थोड़ा देखता है जीवात्मा, अनेकों विषयों को देखता है। तो उसका विशेषण है ये। कैसा जीवात्मा है? जो अनेक विषयों को देखने वाला है, और वो अनेक नहीं है, एक ही है जीवात्मा। आत्मा एक ही है लेकिन अनेक अर्थों को देखने वाला है। और वो क्या कर रहा है? दर्शन प्रतिसंधानात्। दर्शन प्रतिसंधानात् का मतलब है यहाँ पर ये जो देख रहा है उसको, दोबारा जो उस पदार्थ को देख रहा है, ये दर्शन है। अब इस दर्शन को पिछली वाली स्मृति के साथ जोड़ता है। प्रतिसंधान का मतलब है जोड़ना, प्रतिसंधान का मतलब है जोड़ना। तो इस दर्शन को प्रतिसंधानात्, जोड़ने से, अर्थात जोड़ना भी कह सकते हो प्रतिसंधान से, और स्मृति को भी कह सकते हैं। तो स्मृति और जोड़ना, इनको दोनों को एक बना करके यहाँ प्रतिसंधान शब्द का प्रयोग किया है। तो वर्तमान के दर्शन को पिछली स्मृति के साथ प्रतिसंधान जोड़ने से उसको पता लगता है ये जो इच्छा है आत्मनः लिंगम भवन्ति, ये आत्मा का लिंग बन रही है या बन रही होती है। भवन्ति ये क्षेत्रीय प्रत्ययान्त है। तो आत्मा का लिंगम भवन्ति ही, अर्थात आत्मा का लिंग बन रही होती है। कौन? इच्छा। नियत विषये ही बुद्धि भेद मात्रे न संभवति। नियत विषय का मतलब है क्षणिकवाद में। क्षणिकवाद में प्रत्येक वस्तु के लिए देखने वाला निश्चित है, अलग अलग होता है। हमारे में तो हम तो ये मानते हैं जीवात्मा को एक ही है, एक ही अनेक को देख सकता है। यानी मैं आपको देख सकता हूँ, माता जी को देख सकता हूँ, किसी बहन को देख सकता हूँ, ठीक है जी, किसी भाई को देख सकता हूँ, किसी फूल को देख सकता हूँ, किसी मकान को देख सकता हूँ, किसी पुस्तक को देख सकता हूँ। तो इन सभी वस्तुओं को देखने वाला मैं एक हूँ या अनेक हूँ? एक ही हूँ, ठीक है ना। तो कहते हैं एक ही आत्मा अनेकों को देखने वाला है। लेकिन क्षणिकवाद में ये सिद्धांत नहीं है। क्षणिकवाद में अनेकों को देखने वाले भी अनेक हैं, यानी एक आत्मा एक ही को देख सकता है, क्योंकि अगले क्षण में वो समाप्त होगा, इसलिए वो एक ही को देखता है। इसलिए नियत विषय का मतलब है निश्चित विषय वाले जीवात्मा को मानने पर, अर्थात एक ही विषय को देखने वाले जीवात्मा को मानने पर। इसलिए बुद्धि भेद मात्रे, क्योंकि उनके लिए बुद्धि का मतलब है वहाँ जीवात्मा, तो बुद्धि भेद मात्रे, वहाँ अलग अलग आत्माओं को मानने पर न संभवती, ये जो दर्शन प्रतिसंधान है ये संभव नहीं हो सकता। मतलब जिसको मैंने कल के दिन में देख करके सुख लिया था, उसी को आज देख रहा हूं, इसलिए मैं उसको पाना चाहता हूं। ये जो दर्शन प्रतिसंधान है ये अलग अलग आत्माओं को मानने पर संभव नहीं हो सकता। उसके लिए उदाहरण दिया देहांतरवत, जैसे अलग अलग शरीरों में रहने वाले एक दूसरे की अनुभूतियों को जिस प्रकार नहीं जानते हैं, वैसे ही अलग अलग आत्माएं पिछली अनुभूति को, वर्तमान अनुभूति को नहीं जान सकते। ये इसका अभिप्राय है। अर्थात जैसे दो व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति है, मेरी अनुभूति को दूसरा नहीं जान सकता, तीसरा नहीं जान सकता, चौथा होगा तो चौथा भी नहीं जान सकता। मेरी अनुभूति को मैं ही जान सकता हूं, क्योंकि मेरी अनुभूति को मैं ही इसलिए जान सकता हूं, मैं अपने शरीर में हूं, मैं अपनी अनुभूति को मैं स्वयं जानता हूं। दूसरे शरीर में रहने वाले आत्मा कैसे जानेगा? तीसरे शरीर में रहने वाला आत्मा कैसे जानेगा?
तो देहांतर का मतलब है अलग अलग शरीरों में रहने वाले आत्मा एक दूसरे की अनुभूतियों को जिस प्रकार नहीं जान सकते, ऐसे ही क्षणिक आत्माएं पूर्व अनुभूति को, वर्तमान अनुभूति को नहीं जान सकते, क्योंकि पूर्व अनुभूति करने वाला आत्मा अलग था, वर्तमान अनुभूति करने वाला आत्मा अलग है, क्योंकि क्षणिक है वो, तो इसलिए नहीं हो सकता, ये दर्शन प्रतिसंधान नहीं हो सकता। ये उसी में होगा जब जीवात्मा को नित्य मानोगे, क्षणिक नहीं मानोगे। कल वाला आत्मा और आज वाला आत्मा एक ही है, क्योंकि वो नित्य है, वो समाप्त नहीं होता है, वो क्षणिक नहीं है। तो एक ही आत्मा और वो भी नित्य अगर ऐसा मानोगे तभी ये दर्शन प्रतिसंधान होगा, ये इसका अभिप्राय है। अब कहते हैं जैसे सुख के बारे में हमने समझा, वैसे ही दुख के बारे में भी समझ लेना चाहिए, ये आगे कहा जा रहा है। एवं, एवं का मतलब है इसी प्रकार से, एकस्य अनेकार्थ दर्शिनः दर्शन प्रतिसंधानाद दुख हेतु द्वेषः। एवं, एवं का मतलब है इसी प्रकार से, जिस प्रकार से सुख की अनुभूति हम करते हैं उसी प्रकार से एकस्य, एक ही जीवात्मा को, जो कि अनेकार्थ दर्शिना, अनेक चीजों को देखने वाला ये एक आत्मा, दर्शन प्रतिसंधानात, दर्शन और इस स्मृति को जोड़ लेने के कारण से दुख हेतु, दुख देने वाली कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को देखने पर द्वेषः, उसे द्वेष उत्पन्न होता है। अब दुख के बारे में वो सारी, ये जो पहले अनुच्छेद में जो पंक्तियां लिखी है ना, वो सारी पंक्तियां यहाँ पर भी मानी जाएंगी, बस वहाँ सुख के स्थान पर दुख को जोड़ना है आपको। मतलब यज्जातीयस्य अर्थस्य सन्निकर्षात् सुखम आत्मा उपलब्धवान, अब सुखम आत्मा उपलब्धवान के स्थान में दुखम आत्मा उपलब्धवान ऐसा होगा। जिस प्रकार के अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने से आत्मा को दुख उपलब्ध हुआ था, ठीक है जी, यज्जातीयस्य अर्थस्य सन्निकर्षात् सुखम के स्थान में दुखम जोड़ना है हमको। तो जिस प्रकार के अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने से आत्मा को दुख उपलब्ध हुआ था, और उसी प्रकार के अर्थ को दोबारा जब देखता है तो उपाधातुम के स्थान पे अनुपाधातुम रहेगा। उपाधातुम का मतलब है लेना, और अनुपाधातुम का मतलब ना लेने की इच्छा, क्योंकि इससे विपरीत है ना दुख, दुख को लेने की इच्छा तो हो नहीं सकती, तो उसको ना लेने की इच्छा होती है, अर्थात उस दुख को ना लेने की इच्छा। तो कहते हैं तज्जातीयमेव अर्थम पश्यन्, दोबारा उसी प्रकार के अर्थ को देखता हुआ अनुपादातुम इच्छति, उसको ना लेने की इच्छा करता है। सा इयम अनादातुम इच्छा, वो ये जो ना लेने की इच्छा जीवात्मा को हो रही है, वो इच्छा एक ही जीवात्मा को हो रही है, जो कि अनेक अर्थों को देखने वाला है। और दर्शन प्रतिसंधानात, वर्तमान का जो दुख उसने देखा है उसको पिछले स्मृति को, पिछले जो अनुभव किया है दुख को, उस स्मृति को जोड़ने वाला जो जीवात्मा है, उससे पता लगता है वही जीवात्मा का ये लिंगम भवंती, ये लिंग बन रही है। ना लेने की इच्छा, एक तो लेने की इच्छा थी, ये दुख को ना लेने की इच्छा, तो इच्छा दो प्रकार की हो गई, यानी पाने की इच्छा, न पाने की इच्छा, लेने की इच्छा, न लेने की इच्छा। इस प्रकार से सुख को तो लेने की इच्छा होती है और दुख को न लेने की इच्छा होती है। इससे द्वेष का भी पता लगता है। तो दुख हेतु द्वेषा, दुख को देने वाला जो भी सामने रहेगा, चाहे वो सास हो या बहू हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे जो भी दुख देने वाला होगा,
उस दुख देने वाले के प्रति द्वेषः, जीवात्मा को द्वेष उत्पन्न होता है, और वो द्वेष जो है आत्मा का लिंग बन रहा है। स्पष्ट हो गया जी? अब हम आगे बढ़ते हैं। यद जातीयो अस्य अर्थः सुख हेतु प्रसिद्धः तद जातीयम अर्थम पश्यन् आदातुम प्रयतते। अब प्रयत्न को समझाया जा रहा है, इच्छा को समझाया, द्वेष को समझाया, अब तीसरा जो लिंग है वो प्रयत्न को समझाया जा रहा है। वो कहते हैं यद जातीयो अस्य अर्थः सुख हेतु, जिस प्रकार का अर्थ, जिस जाति है, यद जातीय अर्थ, जिस प्रकार वाला अर्थ है, अस्य सुख हेतु, इस जीवात्मा का सुख का कारण बना हुआ है। जिस प्रकार का पदार्थ इस जीवात्मा के लिए सुख का कारण बना हुआ है, और वो प्रसिद्ध है। जैसे पैसा है तो सुख का कारण है, प्रसिद्ध है ना लोक में। पैसा जो है ये सुख का कारण है तो प्रसिद्ध है। तो जिस प्रकार का अर्थ इस आत्मा को सुख का कारण बन रहा है और वो प्रसिद्ध है, तद जातीयम अर्थम पश्यन्, उसी अर्थ को दोबारा जब देखता है, आप ऐसे समझ लीजिएगा, उसने रक्षाबंधन आ रहा है, चिंता मत करो, ठीक है ना, रक्षाबंधन आ रहा है ना। पिछले बार रक्षाबंधन के दिन भाई ने मेरे को ये गिफ्ट दिया था, ठीक है ना। अब दोबारा रक्षाबंधन आ गया, ठीक है ना। जिस प्रकार के अर्थ को सुख का कारण माना है ये जीवात्मा, और वो प्रसिद्ध है, वो कारण, चाहे वो पैसा गिफ्ट में मिला हो या कुछ भी, आजकल जो भी आप देते हैं वो सब सामने रखिए, वो सब प्रसिद्ध हैं। क्या क्या मिल सकते हैं जी रक्षाबंधन के दिन भाई की ओर से, क्या क्या मिल सकते हैं, वो सब प्रसिद्ध होते हैं। तद जातीयम अर्थम पश्यन्, फिर दोबारा रक्षाबंधन आ गया और बहन जो है राखी लेकर के उसके सामने पहुंच गई बांधने के लिए, और वो पहले से भाई जो है गिफ्ट बगल में रख रखा है, समझ रहे हैं ना। और उसको देखते ही बहन के मन में आया, हाँ ये वही गिफ्ट है, ये वैसा है, हमेशा वो वैसा ही देता है, ये भाई बदलता नहीं है, ठीक है ना। तो पर वो गिफ्ट कोई साधारण नहीं है, बहुत विशेष होता है, तो वो लेने की इच्छा होगी। तो कहते हैं तद जातीयम अर्थम पश्यन्, उसी प्रकार के अर्थ को दोबारा देखता हुआ, आदातुम, उसको लेने के लिए वो बहन जो है प्रयतते, प्रयत्न करती है। सो अयम प्रयत्न, ये जो प्रयत्न है जो वो कर रही है, एकम अनेकार्थ दर्शिनम दर्शन प्रतिसंधातारम अंतरेण न स्यात्। तो कहते हैं सो अयम प्रयत्न, वो ये जो प्रयत्न है वो जो कर रही है बहन, एकम, एक ही आत्मा होनी चाहिए ना, उस बहन के अंदर जो आत्मा है वो एक ही होनी चाहिए ना। जो पिछले साल जो आत्मा था वो इस साल भी वही तो आत्मा है, एकम, वो एक ही आत्मा है। और अनेकार्थ दर्शनम, और अनेक वस्तुओं को वो देखने वाला है वो आत्मा। और दर्शन प्रतिसंधातारम अंतरेण, दर्शन और प्रतिसंधान यानी वर्तमान के दर्शन को पिछली स्मृति को जोड़ने वाला वो आत्मा, उसके बिना, अंतरेण, उसके बिना ना स्यात्, ये हो नहीं सकता। ये प्रयत्न जो आज प्रयत्न वो कर रही है, ये प्रयत्न ये दर्शन और प्रतिसंधान के बिना नहीं हो सकता। अर्थात वो जो वर्तमान का दर्शन है और पिछली जो स्मृति है, पिछली बार भी यही गिफ्ट मिला था, वो जो उसकी स्मृति है और वर्तमान जो दिख रहा है वो गिफ्ट, वो दर्शन, दोनों को वो जोड़ रही है वो बहन, और ये जोड़ने वाली आत्मा है। तो उस आत्मा के बिना ये प्रयत्न नहीं हो सकता। उस गिफ्ट को लेने के लिए वो हाथ नहीं बढ़ा सकती या उसकी ओर दौड़ नहीं सकती, वो उसको झपटने के लिए, अथवा कई बार भाई जो है ना थोड़ा
ऐसे करके पीछे कर ले उसको, गिफ्ट को थोड़ा सा उसको चिढ़ाने के लिए बहन को, तो फिर वो उसको लेने के लिए दौड़ती है। तो ये जो लेने के लिए दौड़ना रूपी जो प्रयत्न है, ये वो एक ही आत्मा जो दर्शन और प्रतिसंधान किए बिना वो ऐसा नहीं कर सकती, ये कहना चाह रहे। इससे पता लगता है ये जो प्रयत्न हो रहा है ये प्रयत्न आत्मा का ही लिंग है, क्योंकि ये प्रयत्न इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले साल में जो गिफ्ट मिला है उसकी स्मृति को वर्तमान में जो गिफ्ट को देखा जा रहा है प्रत्यक्ष, उस गिफ्ट को दोनों को वो जोड़ रही है, और जोड़ करके और वो जो प्रयत्न कर रही है उसको लेने के लिए, तो ये प्रयत्न उस आत्मा को दर्शा रहा है। ये वही आत्मा है। पकड़ में आ रहा है जी? ये है प्रयत्न। ये तो समझ में आ गया होगा, सब बहनों को तो समझ में आएगा। माताओं को आए ना आए पता नहीं, क्योंकि माताओं को तो गिफ्ट मिलता नहीं है, बहनों को मिलता है। ठीक है जी, सब स्पष्ट हो गया जी सबको ये बात? चले हम सरल हो गया जी ये गिफ्ट वाली बात। नियत विषय, वही वाक्य को दोबारा दोहरा रहे हैं, सेम टू सेम। नियत विषय ही बुद्धि भेद मात्रे न संभवती। क्षणिकवाद में अलग अलग आत्माओं को मानने पर ये जो प्रयत्न हो रहा है और ये दर्शन प्रतिसंधान के माध्यम से हो रहा है, ये न संभवती, ये संभव नहीं हो पाएगा। कैसे? देहांतरवत, अलग अलग शरीरों में रहने वाले आत्माओं के समान। जैसे अलग अलग शरीरों में रहने वाले आत्मा एक दूसरे की अनुभूतियों को नहीं जान सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से भले ही एक शरीर में रहने वाले ये आत्मा है क्षणिकवाद में, लेकिन ये आत्मा भी अलग अलग है। जैसे अलग अलग शरीरों में रहने वाला आत्मा अलग अलग है, क्योंकि क्षणिकवाद में एक क्षण में आत्मा समाप्त होता है, अगले क्षण में नया आत्मा उत्पन्न होता है। तो ये सब अलग अलग है। तो पिछली अनुभूति को अगले वाला कैसे महसूस करेगा, कैसे उसका स्मरण करेगा? पिछले वाला आत्मा तो चला गया, ये तो नया आत्मा है। इसलिए क्षणिकवाद में ये स्थिति संभव नहीं हो सकती। पिछली स्मृति को वर्तमान के साथ जोड़ने का काम वही कर सकता है जो आत्मा पीछे भी वही रहा, वर्तमान में भी वही है। ये इसका अभिप्राय है। एतेना दुख हेतु प्रयत्नो व्याख्यातः, इसी के आधार पर दुख के कारण वाले प्रयत्न को भी व्याख्या की गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। पकड़ में आ गई? अब दुख का कारण कौन हो सकता? कोई ऐसा भी भाई हो सकता है जो गिफ्ट तो क्या देता है वो और बहन से और कुछ ऊपर से ले लेता है। ठीक है जी, कोई ऐसा भी भाई हो सकता है, वो गिफ्ट तो नहीं देता है बहन को, लेकिन बहन से ही और कुछ ले लेता है, और वो बहन के लिए दुखकारक है। ठीक है जी, मतलब भाई के पास तो कुछ है ही नहीं है, वो भी गरीब है और बहन भी गरीब है, लेकिन थोड़ा 19-20 का अंतर है। बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब नहीं है। भाई से 21 है और भाई 19 है, और भाई तो गिफ्ट दे नहीं सकता, ऊपर से भाई बहन से लेता है, तो वो बहन के लिए भी मुसीबत है, उसके लिए भी दुख है। उसके पास बहुत है ऐसा तो है ही नहीं है, तो उसमें ये लगा लीजिएगा। पिछली बार ये भाई ले लिया था मेरे से 10,000 रुपये ले लिया था, अब पता नहीं कितना मांगेगा, उसको दुख लग रहा है। ठीक है जी, तो उसको दुख में भी लगा लो, प्रयत्न वैसा ही करेंगे। तो कह रहे हैं एतेन दुख हेतु प्रयत्नो व्याख्याता। इसी उदाहरण से दुख के कारण के विषय में भी जब वो प्रयत्न होता है, उस प्रयत्न को भी वैसे ही समझ लेना चाहिए। जैसे सुख के विषय में प्रयत्न होता है, वैसे दुख के विषय में भी प्रयत्न होता है। बस अंतर ये है, प्रयत्न में एक तो लेने का प्रयत्न होता है, एक दूर भागने का प्रयत्न होता है। बस अंतर इतना ही है। स्पष्ट हो गया जी? प्रयत्न। आगे बढ़ते हैं जी। एक बात समझ में आ जाएगी ना, मतलब एक बात समझ में आ जाएगी तो सबके साथ यही बातें होंगी, वही दोहराएंगे। हेतु भी वही होगा और कारण भी वही होंगे। दर्शन प्रतिसंधान, वर्तमान को पिछली स्मृति के साथ जोड़ने वाला
ये याद रखिएगा। दर्शन प्रतिसंधान वहाँ हेतु बना रहेगा और उदाहरण देहांतरवत, अलग अलग शरीरों में रहने वाले आत्माओं के समान, ये उदाहरण रहेगा। तो उदाहरण और हेतु जो है वही का वही है, बस केवल एक जगह इच्छा है, एक जगह द्वेष है, एक जगह प्रयत्न है, ऐसे सबके साथ लगा लीजिएगा। देखिए, इच्छा द्वेष प्रयत्न 3 लिंग हो चुके हैं। अब सुख को लेकर के बताया जा रहा है। अगले पृष्ठ में आ जाइए, 23वां पृष्ठ, सुख दुख स्मृतिया। हाँ जी स्वामी जी, प्रयत्न और इच्छा में जैसे अभी आपने लौकिक उदाहरण से बताया कि प्रयत्न करता है, तो प्रयत्न एक एक्शन हो गया लौकिक में और इच्छा मन से हो गई। इसमें आत्मा का कैसे होगा प्रयत्न? आत्मा कैसे होगा? इस शरीर से तो प्रयत्न कर लेते हैं, पर आत्मा से प्रयत्न लौकिक उदाहरण से मुझे समझ में नहीं आया। मतलब आपको लौकिक उदाहरण से ही समझना पड़ेगा, बिना लौकिक उदाहरण के प्रयत्न आप कैसे समझेंगे? ये तो शरीर का एक्शन हो गया ना, जैसे आपने एक उदाहरण से बताया, शरीर से हमने एक्शन किया और प्रयत्न किया। इसमें आत्मा की तो फिर इच्छा ही हो गई ना, उसको फिर प्रयत्न नहीं, में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, ऐसा है। इच्छा जो है, इच्छा अलग गुण है और प्रयत्न एक अलग गुण है। इच्छा तो जैसे मैं आपको ये बोलूं कि इच्छा तो है आपके अंदर मन में, लेकिन आप उसके लिए प्रयत्न नहीं कर रहे, उसके लिए आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं। क्रिया, जब क्रिया करने के लिए आओगे तब आपका प्रयत्न गुण काम आएगा वहाँ पर। जब हम लोग इच्छा तो कर रहे, जैसे आज ही मेरे को मुक्ति को पाने की इच्छा है जी, तो कितने लोगों में है जी मुक्ति को पाने की इच्छा? जितने भी ईश्वर भक्त हैं सभी के अंदर प्राय रहती है मुक्ति को पाने की इच्छा, समाधि को पाने की इच्छा, हाँ, और ऐसी बहुत सारी बातें आध्यात्मिक दृष्टि में। तो इच्छा तो है, लेकिन उस इच्छा के होते हुए भी वो कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रयत्न नहीं करता है व्यक्ति। तो वो इच्छा एक अलग बात है। उस इच्छा से व्यक्ति जब प्रयत्न करता है, और वो प्रयत्न जो है, उस प्रयत्न से क्रिया प्रारंभ होती है, प्रयत्न से क्रिया प्रारंभ होती है। तो प्रयत्न भी एक गुण है, क्रिया तो कर्म हो गए ना, गुण और कर्म में अंतर है। लेकिन वो प्रयत्न आपको अलग से नहीं दिखेगा, लेकिन वो कर्म के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। इच्छा तो आपको समझ में आ रही, यहाँ मेरे को इच्छा हो रही है, लेकिन वो प्रयत्न ऐसा नहीं समझ में आएगा, वो क्रिया से समझ में आएगा, क्रिया के थ्रू समझ में आ जाएगा प्रयत्न। मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हो, इसका मतलब है प्रयत्न गुण काम कर रहा है। प्रयत्न गुण के बिना कर्म नहीं कर सकते हम लोग जी। ठीक है स्वामी जी, मतलब बाद में पता चलता है यहाँ जीवात्मा इच्छा कर रहा है और यहाँ पर प्रयत्न कर रहा है। जी जी जी, न मतलब वो उस क्रिया से, उस क्रिया से, शारीरिक क्रिया या वाचनिक क्रिया, उससे पता लगता। अथवा मानसिक क्रिया भी होती है, मानसिक क्रिया भी करता है ना व्यक्ति। जब इच्छा होती है तो मन में क्रिया प्रारंभ होती, अब मैं जाऊंगा, अब मैं जा कर के ये करूंगा, वो करूंगा, प्रयत्न स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप विचार कहते हैं। ठीक है जी, वो विचार भी निर्णय के रूप में, अब मैं यहाँ से ओला पकड़ूंगा, ओला पकड़ के वहाँ उतरूंगा, वहाँ उतर करके वहाँ जाऊंगा, वहाँ जा कर के ये लूंगा, वो लूंगा, ये सब निर्णित हो रहा है। निर्णय, ये विचार नहीं चल रहा, निर्णय हो रहा है। अब मेरे को ओला लेना है, ओला लेने के बाद वहाँ उतरना है, वहाँ उतरने के बाद उसको समझाना है, फिर उसको साथ लेना है, फिर उसको साथ लेकर के वहाँ बैठना है, फिर वो आएगा, फिर उसके साथ में फिर हम खाएंगे, जो भी होगा। तो वो सब निर्णय रूप से वो मानसिक क्रिया प्रारंभ हो जाती है। फिर वो वाचनिक क्रिया भी करना पड़े तो वाचनिक क्रिया करने लगता है, और शारीरिक क्रिया जब चल पड़ता है तो चलने की क्रिया चल रही होती है। तो ये जितने भी शारीरिक क्रिया, वाचनिक क्रिया, मानसिक क्रिया, ये सब प्रयत्न के आधार पर हो रहा है। अगर प्रयत्न नहीं करेगा तो वो तीनों क्रियाएं नहीं हो सकती। अब यूं समझ लेना कि जो निठल्ला व्यक्ति होता है ना, निठल्ला, समझ लेना वो प्रयत्न शून्य हो रहा है, यानी प्रयत्न का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो जो प्रयत्न का प्रयोग नहीं करता है, जैसे कोई इच्छा का प्रयोग नहीं करता है, तो ऐसे प्रयत्न का जब प्रयोग नहीं करेगा तो वो निठल्ला रहेगा।
और वो निठल्ला व्यक्ति ना मानसिक कर्म करता है, ना वाचनिक कर्म करता है, ना शारीरिक कर्म करता है जी। तो हम चलें, हम आगे। अगला है सुख दुख स्मृत्या च अयम तत्साधनम आददान सुखम उपलभते दुखम उपलभते। बहुत बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। सुख और दुख को समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इच्छा द्वेष प्रयत्न के बाद सुख और दुख। कहते हैं सुख दुख स्मृत्या, जो हमने पिछले बार सुख लिया था या पिछली बार दुख लिया था, तो सुख और दुख की स्मृति से अयम, ये जो जीवात्मा है, तत्साधनम, उस सुख के साधन को, आददान, उस सुख के साधन को ग्रहण करता हुआ सुखम उपलभते, सुख को प्राप्त होता है दोबारा। उदाहरण देता हूं मैं आपको कि मान लीजिएगा किसी ने खीर खाया या खाई, अब खीर खा लिया उसने, तो खीर से सुख मिल गया उसको, तो उस खीर के सुख की जो स्मृति आ रही है आज, कि आज भी खीर होनी चाहिए। पिछले आज के अमावस्या है ना, तो पिछले अमावस्या को खीर बनी थी, आज भी खीर होनी चाहिए, ऐसा वो उसके मन में इच्छा हो गई। तो सुख स्मृतिया, सुख की स्मृति उसको आ गई। उस सुख की स्मृति से अयम, वो जो आत्मा है, वो जो मनुष्य है, तत्साधनम, उस खीर के साधन को, खीर का साधन क्या होगा जी? दूध है, चावल है, और जो भी खीर जिससे बनती है, वो सारे के सारे साधन, खीर के साधनों को आददाना, वो ग्रहण करता हुआ, खीर भी ले लिया, बटलोई भी ले लिया, चावल भी ले लिया, और भी उसके अंदर जो भी प्रक्षेप और डालने योग्य बादाम आदि जो भी सूखे मेवा, वो सब ले लिया। उन सब को लेकर के सुखम उपलभते, वो सुख को प्राप्त कर रहा होता है, यानी सुख भोग रहा होता है। वो उसको अच्छा लग रहा है, हाँ अब मैं खीर खाने वाला हूं। अथवा पिछले अमावस्या को उसने दुख भोगा था, उसको दुख मिला था, किससे? सास से, ठीक है जी। किसको मिला था? बहू को मिला था, खूब डांट पड़ी थी, ठीक है जी, उससे दुख मिला। और उस दुख की स्मृति से अब वो जो बहू है, तत्साधनम, वो उस दुख का जो साधन सास है, वो वापस सामने दिखाई दिया। उसी वही पिछले अमावस्या के दिन उसने दुख दिया था डांट करके, अब अमावस्या आ गई आज, और अमावस्या आते ही सास पहुंच गई बहू के सामने, ठीक है ना। बाहर गांव में रहती है ना सास, बहू तो नगर में रहती है, जॉब करती है, और सास जो है अपनी जगह जहाँ भी रहती है, अमावस्या के दिन वो बहू के पास आती है। तो कहते हैं तत्साधनम, तो उस दुख का जो साधन सास है, उसको देखा, तो अब आददाना के स्थान में अनाददाना, उस दुख को ना लेना चाहते हुए, ठीक है जी, दुखम उपलब्धते, उसको दुख प्राप्त हो रहा है उसको, मतलब वो यानी उसको नहीं लेना चाहती, लेकिन वो सामने ही है सास, अब उसको दूर नहीं कर सकती। तो दुखम उपलब्धते, दुख को दोबारा उसको प्राप्त हो रहा है, उसको देखने मात्र से दुख हो रहा है। अभी उसने डांट नहीं लगाई, बिना डांट के ही तो उसको दुख प्राप्त हो रहा है, ठीक है जी। आवाज बहुत कटी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके इंटरनेट में समस्या होगी, तो बाकियों को तो समझ में आ रहा है जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, तो किसी किसी के इंटरनेट में समस्या होती है माता जी, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो आप फिर रिकॉर्डिंग सुन लेंगी तो आपको समझ में आएगा। तो ये स्थिति है, ये तो मैं आपको खीर की बात बताइए, ठीक है जी। अब खीर को हटा दीजिएगा, सास को हटा दीजिएगा, तो आप कोई भी उदाहरण रख सकते कि जो सुख आपने पीछे भोगा था, वही सुख वापस आपके सामने दिखाई दे रहा है,
तो वो सुख को देने वाला जो साधन है उस साधन को अपनाते हुए उस साधन के माध्यम से दोबारा सुखम उपलब्धते, दोबारा वो सुख को प्राप्त कर रहा है। अथवा पिछले बार उसको जो दुख मिला था उस दुख की स्मृति से फिर उस दुख को आदत आना, क्योंकि वो दुख को भी उसको लेना पड़ रहा है, उसको दूर नहीं कर सकता है। मान लीजिएगा उसको ये दंड मिला है, क्या दंड मिला है कि उसको कोड़े मारने हैं, उसने गलती की है, उसको कोड़े मारना है। तो एक ही दिन में इतने कोड़े तो नहीं मार सकते, ठीक है ना। आज उसको जो है 10 कोड़े मारो, ठीक है, तो कल के दिन 10 कोड़े मारे उसको, फिर आज वापस 10 कोड़े मारने, तो दुख है ना ये। तो दुख की स्मृति से, पिछले दिन जो उसको दुख मिला है उसकी स्मृति से अयम, वो जो चोर था, तत्साधनम, उस दुख को देने वाला जो जेलर है, उसको आददाना, उसको प्राप्त करता हुआ दुखम उपलब्धते, दुख को प्राप्त करता है दूसरे दिन भी। अब पकड़ में आ गया आपको। इस प्रकार से सुख दुख के वेदयते, वो इस प्रकार वो व्यक्ति सुख या दुख ये दोनों को अनुभव करता है। मतलब जिस सुख को कल भोगा था उसी सुख को या उसी जैसे सुख को आज भोग रहा है, जिस दुख को कल भोगा था उसी जैसे दुख को आज भोग रहा है, दोनों को भी जोड़ रहा है। कल जिस दुख को मैंने भोगा था आज भी वही दुख को भोग रहा हूं, तो वर्तमान दर्शन को पिछली स्मृति को वापस जोड़ रहा होता है। तो इन दोनों को जोड़ने वाला वही एक ही आत्मा है। इससे क्या पता लगता है कि ये जो सुख लेने वाला है वो आत्मा होता है, ये जो दुख लेने वाला है वो आत्मा होता है, क्योंकि ये दोनों अनुभूतियां आत्मा को ही होती है। तो इसलिए कहा जा रहा है सुख दुख के वेदयते, वो आत्मा सुख और दुख को अनुभव करता है। वेदयते अनुभव करता है। पूर्वोक्त एवं हेतु, हेतु तो पहले वाला ही है। कौन सा? दर्शन प्रतिसंधानात्, दर्शन और प्रतिसंधान के कारण से। और उदाहरण क्या है? देहांतरवत, देहांतरवत ये उदाहरण है और हेतु दर्शन प्रतिसंधान है। और याद रखना ये जो उदाहरण है ये वैधर्म से उदाहरण है, याद रखना। आपने उदाहरण में पढ़ा था ना, उदाहरण 2 प्रकार का होता है, एक साधर्म से और एक वैधर्म से। तो यहाँ जो उदाहरण इस पूरे सूत्र में जो उदाहरण दिए हैं ये सब वैधर्म के उदाहरण है। देहांतरवत का मतलब है अलग अलग शरीरों में रहने वाले एक दूसरे की अनुभूति नहीं कर सकते हैं, ये उदाहरण दिया है। ये वैधर्म से उदाहरण है यहां पर, ठीक है जी। तो यहां पर सुख और दुख को समझाया है कि सुख और दुख जब व्यक्ति भोगता है तो फिर दोबारा भोगने के लिए उस सुख की स्मृति लाता है। उस सुख की स्मृति ला करके ही दोबारा भोगने की इच्छा होती है, नहीं तो दोबारा भोगने की इच्छा कैसे होगी? आज हम जिस सुख को भोगना चाहते हैं, जिस किसी को भी, क्योंकि पीछे हमने भोगा है, उसी की स्मृति हमको आ रही है, इसलिए दोबारा भोगना चाहते हैं। और जिसको हमने नहीं भोगा है तो उसकी स्मृति नहीं आती है, फिर भी हम सुख को भोगना चाहेंगे, तो वहां पर भी स्मृति कारण है। जैसे मैं ये कहूँगा जी समाधि में बहुत सुख मिलता है जी, तो ऐसा आपको मैंने सुनाया है, तो वो शब्द से आपको समझ में अच्छा समाधि से सुख मिलता है, ये आपने सुना है। अब इस शब्द प्रमाण की स्मृति से फिर आप सुख भोगने के लिए आगे आएंगे, ऐसा आप ले सकते हैं। बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? तो जब सुख को भोगने के लिए जब हम आगे आएंगे वो 2 प्रकार से हैं। जितना भी सुख हमने लिया है आज तक, उस सारे सुख की स्मृति हमारे मन में है और उसको याद करके दोबारा वैसे वैसे सुख को लेने के लिए हम आगे आते हैं।
और जिस सुख को हमने लिया ही नहीं है उस सुख को लेने के लिए भी आगे आते। जैसे ईश्वरीय आनंद को हम इस जन्म में नहीं ले पाए, फिर भी उसको हमने सुन रखा है शब्द प्रमाण के माध्यम से, तो उस सुने हुए की स्मृति के आधार पर भी हम आगे मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं, आगे आते हैं। चाहे वो ईश्वरीय सुख हो या संसार का कोई भी सुख हो जिसको हमने, जैसे मान लीजिएगा उदाहरण के लिए कई लोग 5 स्टार में कभी गए नहीं होंगे, 5 स्टार में बैठ करके खाए नहीं होंगे, 7 स्टार में नहीं गए होंगे, ठीक है ना। कई लोग रोम में नहीं गए होंगे, कई लोग जो है वो जर्मनी नहीं गए होंगे, कई लोग जो है यूरोप नहीं गए होंगे, वहाँ के सुख के बारे में सुन लिया आपने, तो उस सुख को भोगने की इच्छा आपको भी होगी जिन्होंने नहीं भोगा अब तक। तो वो सब सुनने के आधार पर, तो उसमें भी स्मृति काम आती है, सुनने वाली स्मृति। कहीं सुनने वाली स्मृति है, कहीं अनुमान वाली स्मृति है, और कहीं प्रत्यक्ष वाली स्मृति है। तो प्रत्यक्ष वाली स्मृति से भी हम आगे सुख लेने के लिए मेहनत करते हैं, अनुमान वाली स्मृति से भी आगे सुख लेने के लिए मेहनत करेंगे, और शब्द प्रमाण वाली स्मृति से भी आगे सुख लेने के लिए बढ़ेंगे। ऐसा आपको समझना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगली बात कही जा रही है ज्ञान को लेकर के। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, 5 हो गए। छठा ज्ञान। बुभुत्समानः खलु अयम विमृशति किम स्विद इति विमृशन च जानीते इदमिति। कहते हैं बुभुत्समान। बुभुत्समान का मतलब जानने की इच्छा से। बुभुत्समान का मतलब है जानने की इच्छा से। खलु अयम, निश्चित रूप से अयम, ये जो आत्मा है, ये जो मनुष्य है, बुभुत्समानः खलु अयम, अयम का मतलब है जीवात्मा। अयम जीवात्मा, ये जो जीवात्मा है, निश्चित रूप से बुभुत्समानः, बुभुत्समानः जानने की इच्छा से, किसी भी वस्तु को जानने की इच्छा से, विमृशति विचार करता है। उस वस्तु को जानता नहीं है। मान लो उसके सामने कोई एक ऐसी अजीब वस्तु आ गई, उस वस्तु को जानता नहीं है। तो जब उसके सामने वो अजीब वस्तु, अजीब का मतलब है आज तक उसने जाना नहीं उस वस्तु को, तो बुभुत्समानः उसको जानने की इच्छा से, खलु अयम ये जो आत्मा है, विमृशति, विमृशति का मतलब विचार करता है, ये क्या चीज है, ऐसा विचार करता है। किम स्विदिति, उसी को खोला है, विमृशति को खोला है। किम स्विदिति, ये क्या चीज है, कभी तो देखा नहीं मैं, पहली बार मेरे सामने आई ये वस्तु, ये आखिर ये है क्या चीज है, ऐसा वो उसके बारे में विचार करता है। ये विचार क्यों कर रहा है? बुभुत्समाना, उसको जानने की इच्छा है, इसलिए विचार कर रहा है। तो जानने की इच्छा होने पर ही उस न जानी गई वस्तु को लेकर के विचार करता है। किम स्विदिति, ये क्या चीज है। और विमृशन, विचार करके, विचारने से उसको समझ में आ गया कि ये क्या चीज है, क्योंकि वहां स्लिप लगा हुआ है। उस वस्तु के साथ में भी स्लिप लगाते हैं ना, तो वो स्लिप लगा है, और वो स्लिप नहीं दिखाई दिया था उसको प्रथम दृष्टि से। उस वस्तु को इधर उधर लुढ़का करके आगे पीछे देखा तो वो बिल्कुल नीचे अंदर वो स्लिप पकड़ में आ गई, और उस स्लिप को खोल करके देखा तो उसमें सारा विवरण दिया ये क्या चीज है। तो विमृशन, विमृशन मतलब विचार करके, जानीते जान लेता है, इदमिति अच्छा ये है, इसको अवाकाडो कहते हैं, अच्छा ये फल है, क्योंकि उसने पहली बार देखा उसको। हाँ जी, देखो जी, मैं तो जंगल में रहता हूँ, और ये जंगल में वही फल मिलते हैं जो यहाँ जंगल में आसपास में आएंगे। आप लोग तो नगर में रहते हैं, तो आपको तो दुनिया भर के फल आज मिलते हैं। तो जब मैं पहली बार अमेरिका गया तो वहाँ पर मेरे सामने अवाकाडो रख दिया उन्होंने, और कभी देखा नहीं मैंने। तो कहा ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा ये फल है, खाने योग्य है, बड़ा अच्छा लगता है, इसको ब्रेड पर लगा के खाओ, इसको ऐसे खाओ, कई बातें बताया उन्होंने। तो मैंने ब्रेड तो नहीं है, बस इसको काटो जी। तो काट करके हमने खाया पहली बार, अच्छा ये ऐसा है।
तो जो भी वस्तु आपके सामने पहली बार आ जाएगी तो बुभुत्सा माना, उसको जानने की इच्छा होगी। तो जानने की इच्छा होगी तो विमृशति, उस पर विचार करता है, ये क्या चीज़ है, किम स्विदिति, ये क्या चीज़ है। विचार करते करते उसको या तो स्वयं पता लगा ले उसको गूगल करके, अथवा कोई देने वाले से पूछ ले, बता देगा वो। तो जानीते, तब जान लेता है। इदमिति, अच्छा ये ऐसा है, वो जान लेता है। तदिदम ज्ञानम, वो जो उसको वो ज्ञान हुआ है उस वस्तु के बारे में, तदिदम ज्ञानम बुभुत्सा विमर्शाभ्याम, ये ज्ञान कब हुआ है? बुभुत्सा विमर्शाभ्याम, जानने की इच्छा और विचार इन दोनों से हुआ है। तदिदम ज्ञानम, वह ये जो ज्ञान हुआ है उस व्यक्ति को, ये कैसा हुआ ज्ञान? बुभुत्सा विमर्शाभ्याम। दो कारण है यहाँ पर, एक तो बुभुत्सा, बुभुत्सा का मतलब जानने की इच्छा, और विमर्श का मतलब है विचार। जानने की इच्छा से उसने विचार किया था, तो विचार अलग है और बुभुत्सा जानने की इच्छा अलग है। ये दोनों से वो ज्ञान हुआ है। अब ये दोनों को जोड़ रहा है, वो जानने की इच्छा को और विचार को परस्पर जोड़ रहा है। तो जानने की इच्छा जो कर रहा है वो भी वही है, जो विचार कर रहा है वो भी वही है। दोनों एक ही, अलग अलग नहीं है। कोई हम क्षणिकवाद में नहीं जा रहे, यहाँ अंतर्नीत है, क्षणिकवाद को ध्यान में रख करके बोल रहे हैं। क्षणिकवाद में तो ऐसा नहीं कर सकता वो, लेकिन यहाँ जानने की इच्छा करने वाला भी वही है और विचार करने वाला भी वही है। तो ये दोनों को करने वाला एक ही है, इसलिए कहा है अभिन्न कर्तृकम। ये अभिन्न कर्ता, एक ही कर्ता का है। ये बुभुत्सा जो है और विमर्शा, ये एक ही कर्ता में हो रहा है, यानी एक ही आत्मा में हो रहा है। तो अभिन्न कर्तृकम, अभिन्न कर्तृकम का अर्थ है एक ही कर्ता को, यानी एक ही आत्मा को ये बुभुत्सा और विमर्शा दोनों हो रहे हैं। ये अलग अलग आत्मा नहीं यहाँ पर, इसलिए अभिन्न कर्तृकम ऐसा बोला है, यानी एक ही कर्ता, यानी एक ही जीवात्मा को ये दो प्रकार के विचार हो रहे हैं। तो गृह्यमाणम आत्मलिंगम, तो अभिन्न कर्तृकम गृह्यमानम, एक ही आत्मा को ये दोनों ही प्राप्त हो रहे हैं, बुभुत्सा और विमर्शा। तो ये दोनों ही आत्मलिंगम, आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं। यानी जानने की इच्छा जो है और विचार जो है, ये दोनों कौन करेगा? जो करेगा वही आत्मा है, ऐसा पता लग रहा है। और ये ज्ञान के माध्यम से हो रहा है ना, ये ज्ञान है ना, जानने की इच्छा जो है ये भी ज्ञान है और विचार भी एक ज्ञान है। तो ये दोनों ही एक ज्ञान को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए कहा है आत्मलिंगम, ये आत्मा का लिंग बन रहा है। ये जो जानना, ये जो जानना है ना, तदिदम ज्ञानम, वह ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान आत्मा का लिंग बन रहा है। क्योंकि इस ज्ञान के पीछे दो बातें हैं, एक तो जानने की इच्छा और एक विचार। इन दोनों के, ये दोनों हेतु है ज्ञान के होने में। बुभुत्सा और विमर्शा ये दोनों कारण हैं। इन दोनों कारणों से ज्ञान हो रहा है, और ये ज्ञान एक ही को हो रहा है, वो आत्मा है, इसलिए वो आत्मा का लिंग बन रहा है। पूर्वोक्त एवं हेतु, वो पहला ही हेतु है, दर्शन प्रतिसंधान ही हेतु है। यहां पर दोनों को जोड़ने वाला एक ही आत्मा है, यानी बुभुत्सा को और विमर्शा को, ये दोनों को जोड़ने वाला एक ही है। देहांतरवत वो उदाहरण बन जाएगा। ठीक है जी। यहां पर हेतु वही रहेगा, उदाहरण वही रहेगा, बस केवल यहां विषय हमारे सामने ज्ञान है। जैसे वहां सुख दुख था, वहां पर इच्छा था, वहां पर द्वेष था, वहां पर प्रयत्न था, वैसे यहां पर ज्ञान है। तो ज्ञान के विषय में ये बात कहिए, जो भी ज्ञान होता है वो कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया बताइए। पहले जानने की इच्छा होती है, और जानने की इच्छा होने पर उस पर विचार करता है, फिर विचार करके
उस इच्छा और विचार को आपस में जोड़ लेता है, तब उसको वो ज्ञान होता है कि ये वस्तु ऐसी है। तो ये जो ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान जिसको हो रहा है वो आत्मा है। क्यों हो रहा है ये उसको ये ज्ञान? क्योंकि बुभुत्सा और विमर्शा, जानने की इच्छा और ये विचार, ये दोनों ही एक ही कर रहा है। जानने वाला भी वही है और जानने की इच्छा करने वाला भी वही है और विचार करने वाला भी वही है। ज्ञान भी आत्मा को हो रहा है, जानने की इच्छा भी आत्मा कर रहा है और विचार भी आत्मा कर रहा है। तो ये जानने की इच्छा और विचार, इन दोनों के माध्यम से ज्ञान हो रहा है, तो वो ज्ञान आत्मा का लिंग बन रहा है। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तत्र देहांतरवदिति विभज्यते। अब ये जो उदाहरण दिया ना, देहांतरवत, अलग अलग शरीरों में, जैसे ये दर्शन प्रतिसंधान नहीं होता है, तो ये जो देहांतरवत ये जो उदाहरण है उसको विभाग करके समझा रहे हैं। उस उदाहरण को विभज्यते का मतलब है विभाग करके समझा रहे हैं। यथा अनात्मवादिनो देहांतरेषु नियत विषया बुद्धि भेदा न प्रतिसंधीयन्ते। अनात्मवादिना, आत्मा को न मानने वाले। आत्मा को न मानने वाले का मतलब है, हम लोग क्या है, हम लोग आत्मा को अलग मानते, बुद्धि को अलग मानते। बुद्धि का मतलब ज्ञान। तो आत्मा अलग है और बुद्धि ज्ञान अलग है, या बुद्धि शब्द से मन लेंगे तो मन अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा हम मानते हैं। और वहाँ बुद्धि शब्द से अगर वो मन लेते हैं तो आत्मा को अलग से नहीं मानते हैं, वो मन को ही, उस बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं। इसलिए यहाँ अनात्मवादी मान कहा है। तो अनात्मवादी न, जो आत्मा को न मानने वाले, केवल बुद्धि को ही मानने वाले हैं, देहांतरेषु, अलग अलग शरीरों में, नियत विषया बुद्धि भेदा, अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग बुद्धि होने के कारण से न प्रतिसंधीयन्ते, वो ये दर्शन और प्रतिसंधान नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलग अलग है। एक आत्मा ने देखा या एक बुद्धि ने देखा, अब वो उसकी स्मृति दूसरी बुद्धि कैसे कर सकती है? क्योंकि वो बुद्धि तो रही नहीं, क्योंकि क्षणिकवाद भी साथ में जोड़ लेना आप लोग। पहली बात, वो क्षणिकवादी है और आत्मा के जगह पर बुद्धि को ही मानते हैं। बुद्धि ही सब कुछ है, आत्मा ही बुद्धि है, बुद्धि ही बुद्धि है, यूँ समझ लीजिएगा। तो वहाँ क्षणिकवाद भी है और आत्मा ना होकर के केवल बुद्धि है। तो वो बुद्धि भी सब अलग अलग बुद्धियाँ हैं, अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग बुद्धि है, अर्थात अलग अलग वस्तु को देखने के लिए अलग अलग आत्मा रूपी बुद्धि है उनके पास में। तो जब अलग अलग वस्तुएं हैं और उनको देखने वाली जो बुद्धियां हैं वो भी अलग अलग है, तो फिर वहां दर्शन प्रतिसंधान नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अनात्मवादी अलग अलग शरीरों में नियत विषय मानने पर, अर्थात क्षणिकवाद को मानने पर, अलग अलग बुद्धि को मानने पर न प्रतिसंधीयन्ते, वो दर्शन और प्रतिसंधान नहीं कर सकते। यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तथा एक देह विषया अपि न प्रतिसंधीयेरन, ये तो अलग अलग शरीरों में रहने पर ये नहीं हो सकते, तो ऐसे एक शरीर में भी नहीं कर सकते। वो एक तो अलग अलग शरीर में है तो भी नहीं कर पाएंगे, और एक शरीर में भी नहीं कर पाएंगे दर्शन प्रतिसंधान, क्योंकि एक शरीर में भी वो एक आत्मा नहीं मानते ना, वो हर क्षण में बदलने वाला है वो। तो जैसे अलग अलग शरीर में नहीं कर सकते दर्शन प्रतिसंधान, तो एक शरीर में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक शरीर में भी एक बुद्धि नहीं रहती ना, वो हर क्षण में वो बुद्धि बदलती रहती है। तो उस स्थिति में भी वो दर्शन प्रतिसंधान नहीं कर सकते। उसको कहा यहाँ पर तथा, जैसे अलग अलग शरीर में नहीं कर सकते, तथा वैसे ही एक देह विषया, एक शरीर में रहते हुए भी न प्रतिसंधीयेरन, वो एक शरीर में भी दर्शन प्रतिसंधान नहीं कर सकते। क्यों? अविशेषात, समान हेतु है वहाँ, समान कारण है, अलग अलग आत्मा होने के कारण से अथवा अलग अलग बुद्धि होने के कारण से। हाँ जी, ये बात सबको पकड़ में आ रही थी जो ये कहना चाह रहे हैं।
ये सब बातें क्षणिकवाद को ध्यान में रख करके बोली जा रही है। हाँ जी, कल्पना आर्या के नाम से हाथ खड़ा हुआ है, क्या कहना है? तो अपना हाथ हटा लीजिएगा। और बलदेव जी के नाम से हाथ खड़ा है, क्या पूछना है आपको? जिनको नहीं पूछना तो अपना अपना हाथ हटा लीजिएगा, नहीं तो मेरे को भ्रांति होगी। वैसे के वैसे हाथ खड़े हुए हैं। हाँ, वेद प्रिया जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, दर्शन प्रतिसंधान में आपने बताया कि इसमें पूर्व की स्मृति और वर्तमान का प्रत्यक्ष जुड़ा होता है। हाँ जी, हाँ जी। और पूर्व की स्मृति में फिर आपने अभी बताया कि उसमें प्रत्यक्ष भी हो सकता है और शब्द भी हो सकता है, कि ऐसा हमने देखा था या ऐसा सुना था कि वहां जाना वो बहुत अच्छी जगह है। मैंने स्मृति के बारे में बताया। स्मृति प्रत्यक्ष की स्मृति भी होती है, अनुमान की स्मृति भी होती है, और शब्द प्रमाण की स्मृति होती है। स्मृति केवल प्रत्यक्ष की नहीं होती है ना। आपने प्रत्यक्ष देखा तो प्रत्यक्ष की स्मृति होगी, और आपने अनुमान किया तो अनुमान की भी स्मृति होगी, और आपने शब्द प्रमाण से जाना है तो शब्द प्रमाण की भी स्मृति होगी। पूर्व की स्मृति में ये तीनों जुड़ सकते हैं, प्रत्यक्ष भी और शब्द भी और अनुमान। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। और जो वर्तमान का प्रत्यक्ष है वो तो प्रत्यक्ष ही है। हाँ जी, प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष ही रहेगा। हाँ जी। हाँ, शेखर जी को क्या पूछना है? जी प्रणाम स्वामी जी। जी, मैं जो हमने आत्मा का ज्ञान, गुण और लिंग की बात करी थी स्वामी जी, जी, जी। तो आत्मा हम कहते हैं अपरिणामी होता है, और फिर एक तो गुण, तो उसका एक मतलब ठीक है, उसमें गुण है ज्ञान लेने का, और एक उसका ज्ञान आने का, ज्ञान आएगा तो किसी तरह का दूसरा ज्ञान आएगा, तो अपरिणामी कैसे हो जाएगा? ज्ञान आएगा का मतलब है तो अपरिणामी कैसे रह सकता है? पहले समझ लीजिएगा। ज्ञान आए, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे कुछ भी आए, वो सब कुछ भी आत्मा में नहीं आ सकता है। तो ज्ञान आया का मतलब है मन में आता है, सब कुछ मन में आता है। आपने योग दर्शन में पढ़ा है उस प्रसंग में जहाँ पर ये बात आपने पढ़ी है, पहले पाद के अंदर ईश्वर प्रणिधानाद्वा के बाद में क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ये जो सूत्र है उस सूत्र में स्पष्ट कह दिया है सब कुछ मन में रहता है, मन में रहता है, लेकिन आत्मा को कह दिया जाता है। तो सुख आ गया तो आत्मा में आया ऐसा बोला जाता है, आत्मा में सुख नहीं आता, वो मन में आता है। तो ज्ञान आया तो आत्मा में ज्ञान आया बोला जाता है, आत्मा में ज्ञान नहीं आता, वो मन में आता है। तो यूं समझ लीजिएगा, जो कुछ भी आता है बाहर से, कोई भी गुण आए, कोई भी पदार्थ आए, कुछ, वो सब मन में आता है, आत्मा में तो आ ही नहीं सकता। अब बोलिएगा, मन में आए हुए को वो दृष्टा बन करके देखता है। मैंने पहले भी बोला है, आत्मा मात्र दृष्टा है, वो दूर से ही देखता है, दूर से ही अनुभव करता है, दूर से ही सब कुछ करता है, उसके अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं हो सकता। ठीक है जी? जी जी जी, हो गया आपका प्रश्न? हाँ, मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। फिर ये लिंग कैसे बना? आत्मा का ज्ञान जब वो मन में देखता है तो मन का लिंग बनेगा? नहीं, मन का लिंग नहीं, आत्मा को पहचानने का लिंग बनेगा ना। ये तो केवल सुख के बारे में, दुख के बारे में और ज्ञान के बारे में जो बाहर से आया हुआ है, लेकिन जीवात्मा का अपना भी तो ज्ञान होता है ना, उससे तो जीवात्मा का बोध हो ही जाएगा। और जीवात्मा की इच्छा तो उसी का है ना, वो इच्छा कहीं से नहीं आएगा, उसी के अंदर है। लिंग बाहर के भी बनते हैं, मैंने कल बताया था, कल के क्लास को आपने शायद नहीं सुना होगा। मैंने एक उदाहरण, मकान का उदाहरण दिया था
किसी के मकान को, हमें किसी के मकान में जाना है, तो मैंने उनको कहा कि मेरे को नहीं पता है कि उनका मकान कहाँ है, आप बताइए। तो उनको पूछा, आप बरगद को जानते हो, वट वृक्ष को जानते हो? हाँ जानता हूँ। उस वट वृक्ष के बगल वाला जो घर है वही उनका है, आप आसानी से जा सकते। तो वो जो बरगद वाला वृक्ष है वो लिंग बन गया उस मकान को पहचानने में। तो ये हो गया, वट वृक्ष अलग है और मकान अलग है। तो अलग वस्तु भी किसी को पहचानने का लिंग बन सकता है, ये बन सकती है। तो ठीक इसी प्रकार से ज्ञान अलग है, सुख अलग है, दुख अलग है, तो भी आत्मा को पहचानने के कारण बन सकते हैं, लिंग बन सकते हैं। और दूसरा उदाहरण दिया था मैंने, उस मकान के ऊपर ही एक ध्वज उन्होंने लगा रखा है, ओम का ध्वज, ओम का झंडा। तो और उस मोहल्ले में और कोई ओम का ध्वज नहीं लगाते, वो ही लगाते हैं। ये अंडरस्टूड है, अर्थात ये सिद्ध है, और कोई नहीं लगाता, सब पौराणिक हैं और वो कोई नहीं लगाते। हम जिस प्रकार का ओम का ध्वज बनाते हैं, एक आकार यानी ओकार और बीच में 3 संख्या जैसा होता है ना, वो प्लुत की संख्या है, और फिर मकार। तो ओ और प्लुत की संख्या और फिर मकार, ये वाला ओम का ध्वज जो है ये केवल वो ही लगाते हैं और कोई नहीं लगाते हैं। तो हमने उनको बोला है, जी आप एक काम करो, आप जाइएगा, जिस घर के ऊपर ओम का ध्वज दिखाई दे और वही घर है, उसमें आप आसानी से चले जाओगे। अब ये उस घर से अलग नहीं है ध्वज, उसी के साथ चिपका हुआ है, तो उस घर के अंदर ही है, ऐसा माना जाएगा। तो कुछ लिंग जो है उसी वस्तु के भी होते हैं और कुछ लिंग बाहर के भी होते हैं, दोनों ही लिंग बन सकते हैं। ठीक है मधु जी? ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। तो और किसी कुछ पूछना है जी? समय तो वैसे हो गया है हमारा। स्वामी जी मुझे पूछना है। जी नमस्ते स्वामी जी। जी। मेरे को पिछली बात पूछी है कि भोग बुद्धि का समझ अभी तक मुझे नहीं आया कि भोग बुद्धि क्या चीज है। भोग को ही बुद्धि कहते हैं, बुद्धि को ही भोग कहते हैं। भोग का मतलब होता है अनुभूति। मैंने कहा आपने भोग लिया है, तो आपने कहा भोगा है। क्या भोगा है? तो आप कहेंगे सुख भोगा है या दुख भोगा है। दो ही भोगते हम लोग, सुख भोगते हैं या दुख भोगते हैं। तो वो जो भोग है, सुख का जो भोग है वो क्या है? भोग। क्या भोगा? सुख को। तो सुख की अनुभूति की आपने, दुख की अनुभूति की है, वो जो अनुभूति है उसको बुद्धि कहते हैं। हाँ जी। यहाँ इस प्रसंग में, क्योंकि मैंने बोला था बुद्धि शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो यहाँ बुद्धि का मतलब है अनुभूति। इस प्रसंग में बुद्धि का मतलब है भोगो बुद्धि, जहां बोला है वहां बुद्धि का मतलब अनुभूति। जी, बाकी बातें हम लोग फिर कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।